श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लंकापति रावण अपने अनुज मंत्री विभीषण जी को लात मारकर त्याग कर देता है। विभीषण जी यह कहते हुए चलते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प और सर्व समर्थ प्रभु है, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, इसलिए मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, यानी उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। कि अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। भूत बामन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा भवानी से कहते हैं कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। शिव जी कहते हैं, हे भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, नाश कर देता है। संपूर्ण कल्याण जितने भी हैं सबकी हानि कर देता है, सबका नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही भागा। चलऊ हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा रावण वैभव अर्थात ऐश्वर्य से हीन हो गया। इधर विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। और सोच क्या रहे हैं विभीषण जी कि देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हरउर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्यमय देखी हूं तेई। विभीषण जी ये सोचते जाते हैं कि मैं जाकर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा। वह चरण कमल जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई। और दंडक कानन पावनकारी, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं उन चरणों को। जिन चरणों की बात कर रहे हैं कि उन चरणों को देखूंगा, दर्शन करूंगा, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है।
जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। और जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर, यानी उस कपट मृग मारीच जो कपट मृग बना था, उसे पकड़ने को जो चरण कमल दौड़े थे, इतना ही नहीं, हर उर सर सरोज पद जेई। जो चरण कमल साक्षात भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, अहो भाग्य मैं देखी हूं तेई। मेरा अहो भाग्य कि मैं उन्हीं को आज जाकर देखूंगा, उनके दर्शन करूंगा। तो विभीषण जी सोच रहे हैं कि जिन पायन के पादुकन ही भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूं इन नैनन अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में श्री भरत लाल जी अपना मन लगा रखे हैं, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर अपने इन नेत्रों से देखूंगा। तो आज का प्रसंग यहीं से कि एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयौ सपदि सिंधु एहि पारा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के इस पार, अर्थात जिधर प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना थी, उधर आ गए। विभीषण जी मन में मनोरथ विचार करते हुए शीघ्र ही इस तट पर आ गए जिधर प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सहित विराजमान है। भाई विभीषण जी की इस दशा और विचारों से अक्रूर जी की दशा और विचार को देखिए, दोनों की एक ही दशा हो रही है। अक्रूर जी को जब कंस ने प्रभु कृष्णावतार कृष्ण जी को लेने के लिए भेजा था, कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए भेजा था, अक्रूर जी, महात्मा अक्रूर जी मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। भागवत में उल्लेख है, भागवत पुराण में, कि मैंने ऐसा कौन सा मंगल कर्म किया है। अक्रूर जी ये मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा मंगल कर्म किया है, कौन महान तप किया है, अथवा सतपात्र को दान दिया है, जो आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। अक्रूर जी मन में यह विचार कर रहे हैं, आज मेरा जन्म सफल हो गया कि मैं उन चरण कमलों को साक्षात रूप से नमस्कार करूंगा। योगी लोग जिन चरण कमलों को ध्यान में देखने की चेष्टा करते हैं, जिनको ध्यान में देखने की चेष्टा योगी लोग करते हैं, ध्यान में जिनका यथार्थ दर्शन नहीं कर पाते, तो यह कंस की मुझ पर बड़ी कृपा हुई कि मुझे उन प्रभु के पास भेजा। भाई जिन चरणों की ब्रह्मा शिव आदि देवता, लक्ष्मी जी और प्रेमी भक्तों सहित बड़े बड़े मुनि जिनकी आराधना करते हैं, उनका मुझे साक्षात दर्शन होगा। यही सब अहोभाग्य विभीषण जी में भी कि देखब सोई का भाव है। भाई मुझ विषयासक्त को उनका दर्शन परम दुर्लभ है, फिर भी यह भी कोई बात नहीं, मुझे भी दर्शन हो सकते हैं। भाई जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार चले जाते हैं, लग जाते हैं, कि ये कि देखी हूं जाई चरण जल जाता। और कौन से चरण? कि जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। कि जैसे पापनी अहिल्या और दंडक वन को दर्शन प्राप्त हुआ, उनके सारे पाप मिट गए, इसलिए कहा अहो भाग्य मैं देखब सोई। यही विचार, दर्शन पाने पर क्या व्यवहार होगा, वह मनोरथ आगे। भाई ये मनोरथ करते चले विभीषण जी, और यहां अंत में लिखते हैं कि विचार करते आए।
विभीषण जी मनोरथ करते हुए उधर से चले और यहां कह रहे हैं विचार करते हुए कि एहि विधि करत सप्रेम विचारा। मनोरथ में रामायण कही, कारण सप्रेम शब्द में पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शा दिया, प्रेम में नेम नहीं रहता। और विभीषण जी का श्री रामचरण में प्रेम है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसी से सप्रेम विचार करते हुए विभीषण जी समुद्र के इस तट पर आए जहां प्रभु श्री राम अपनी वानरी सेना के साथ विराजमान है। और विभीषण जी को प्रभु श्री रामचरण दर्शन की अति उत्कंठा है। इसी से सपदि शीघ्र आए, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। जितनी देर विचार में लगी, विचार करने में जितना समय लगा उतने समय में पार पहुंच गए। और श्री रामचरण प्रेम तो शीघ्र ही भवसागर पार कर देता है। यह क्या, यह तो समुद्र है ही कितना। यह नियम अवश्य है कि पहले भक्त अपने को पतित अवस्था में समझकर पतित पावन रूप का ही ध्यान करता है। और जब विभीषण जी इधर आते हुए वानरों ने देखा कि कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरपुदी दूत विशेखा। वानरों ने देखा कि विभीषण जी को आते हुए कि कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरपुदूत विशेखा। वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो वो जान गए कि अवश्य यह शत्रु का कोई विशेष दूत है, सामान्य नहीं विशेष दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। भाई वानरों ने जब विभीषण जी को आते हुए देखा यह शत्रु का कोई विशेष दूत है तो उन्हें वहीं पर रोक दिया, ठहरा दिया कि यहीं रुको। और कुछ वानर सुग्रीव जी के पास आए और सारा समाचार सुग्रीव जी को सुनाए। वानरों ने कि आवत देखा, किसे, कपिन वानरों ने किसे देखा, विभीषण। तो आवत देखा कहकर वानरों की सैन्य रक्षा और स्वामी आज्ञा पालन में सावधानता को पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी सुंदरता से दिखा दिए। भाई 4 मंत्रियों के साथ बड़ा तेजस्वी देखकर वानरों ने विभीषण जी को विशेष दूत जाना और दूत जानकर मारा नहीं। भाई विशेष दूत क्योंकि 4 शस्त्रधारी वीर मंत्री भी साथ में हैं और सभी आभूषणों से भूषित हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि रिपुदूत इससे जाना कि वे समुद्र पार लंका की ओर से आए हैं। आकाश मार्ग से निरवलंब आते देखा और वेश भी राक्षसों का ही है। विभीषण जी और उनके मंत्री का वेश भी राक्षस का है। अब विभीषण जी निष्कपट हैं, इसी से उन्होंने अपना रूप नहीं बदला, जिस रूप में थे उसी असली रूप में ही आए। सिंधु के पार आकर पृथ्वी पर उतर पड़े। अब पैदल ही श्री राम जी के पास चले। तब वानरों ने रोका, रुको रुको। अब कहते क्या है सुग्रीव जी को, रिपुदूत विशेखा। यद्यपि विभीषण जी ने बता दिया कि हम रावण के भाई हैं, प्रभु श्री राम जी के दर्शन को आए हैं, किंतु इन वानरी सेना के वानरों को विश्वास न हुआ और यही जाना कि विभीषण का रूप बनाकर कोई दूत है, भाई नहीं है और न ही ये प्रभु से मिलने आया है। इसलिए कहा को पद दिया। यहां जाना को रिपुदूत विशेखा, को पद दिया पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और उसे कटक में न आने दिया, बाहर ही रोक दिया।
और इतना ही नहीं रोका, ताहि राख कपीस पही आए। इससे मालूम होता है कि श्री राम जी और सुग्रीव जी सेना के बीच में हैं। इसी से उन्होंने विभीषण जी को आते नहीं देखा। भाई वानर चारों ओर से दल की रक्षा कर रहे हैं, उन सब की दृष्टि चारों तरफ है, सब तरफ से उनकी दृष्टि लगी हुई है। इसी से उन्होंने विभीषण जी को आते देख लिया और समाचार सब ताहि सुनाए। इससे भी यह बताया कि वानरों ने उनसे आने का समाचार पूछा, तब उन्होंने जाकर सब बताया। क्या समाचार है या यहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने न खोला। समाचार का खुलासा श्री राम जी के सामने सुग्रीव के वचनों में कहा कि आवा मिलन दशानन भाई। वाल्मीकि रामायण में विभीषण जी ने जो अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा कि रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर, राक्षसों के राजा दुष्ट रावण का मैं छोटा भाई हूं। अपना नाम भी विभीषण बताया, विभीषण इति श्रुतः। और यह भी बताया कि रावण ने दुर्वचन कहकर दास के समान मेरा अपमान किया और मैं स्त्री पुत्र सब कुछ त्याग कर, सबका त्याग कर और श्री राघव सरकार की शरण में आया हूं। सब लोगों को शरण देने वाले महात्मा श्री राघव सरकार से आप निवेदन कर दें। और यहां वानरों से कहना समझ लीजिए जो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि समाचार सब ताहि सुनाए। भाई बिना आज्ञा लिए किसी आगंतुक को राजा के पास ले जाना नीति विरुद्ध है। वानरों ने नीति युक्त बात की, काम किया, उन्हें वही रोक दिया। अपने राजा अपने स्वामी सुग्रीव जी से बताया। सुग्रीव जी के स्वामी प्रभु श्री राम हैं, सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से बताएंगे। तो कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। सुग्रीव ने तब कहा, हे रघुराई सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। भाई वानरों ने विभीषण से पूछा, उन्होंने सब हाल बताया। विभीषण ने वानरों से सारा हाल बता दिया कि मैं रावण का भाई हूं, मेरा अपमान हुआ है, तब मैं शरण में आया हूं। और यहां सुग्रीव का श्री राम जी के पास आना न लिखा तो इस पर अध्याय ऊपर से कर लेना चाहिए कि जैसे वानर सुग्रीव के पास गए वैसे ही सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी के पास आए। यदि कहें कि दोनों एक ही जगह बैठे थे तो भी एक शंका होती। अगर दोनों प्रभु श्री राम और वानर राज सुग्रीव एक साथ एक जगह बैठे होते तो जब वानरों ने सुग्रीव से कहा तब तो प्रभु श्री राम जी ने भी सुन लिया। भाई सुग्रीव के कहने की आवश्यकता ही कहां रह गई। भाई वानर राज सुग्रीव है और सुग्रीव के राजा राम जी हैं। इसी से कपीस और रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। तो वानरों ने सुग्रीव जी से कहा और सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी से। भाई जहां राजाओं के अनुकूल काम करने का भाव होता है, पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रघुराई शब्द प्रयोग करते हैं कि यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव भुलाई। सुनो रघुराई कि आपको नीति का अवलंबन करना आवश्यक है। और सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से कहते क्या हैं कि आवा मिलन दशानन भाई। इसमें भाव यह है कि इससे क्या हित हो सकता है। रावण ने कुछ छल सोचकर और किसी उपाय से विभीषण को भेजा है। सुग्रीव के अंतःकरण का यह अभिप्राय उनके शब्दों से झलक रहा है। दशानन भाई, दशानन
भाई का भाव कि आपका प्रबल शत्रु है, और दशानन वाले के भाई को एकानन वाले से क्या प्रयोजन है। तो इसमें कुछ कपट रहस्य अवश्य है। दशानन ने भाई को दूसरा दशानन जानना चाहिए। दशानन का जो भाई होता है, सुग्रीव जी का मानना है कि दशानन के भाई को ही दूसरा दशानन जानना चाहिए। तब भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने कहा कि कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। प्रभु ने कहा, हे सखे, आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है। तब कहे कपीस सुनो नर नाहा। तब सुग्रीव ने कहा कि हे राजन सुनिए कि जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। निशाचर की माया जानी नहीं जाती, नहीं जानी जा सकती। ये काम रूप होते हैं, अर्थात इच्छा रूप धारण करने वाले होते हैं। न जाने किस कारण से आया हो। सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, जब प्रभु ने पूछा कि अच्छा अपनी राय तो बताओ, तब सुग्रीव ये कह रहे हैं निशाचरों की माया नहीं जानी जा सकती, ये काम रूप होते हैं, इच्छा रूप धारण करने वाले होते हैं। न जाने किस कारण से आया है। भेद हमार लेन सठे आवा, राखी बाधि मोही अस भावा। सुग्रीव जी प्रभु से कह रहे हैं आगे कि यह सठ हमारा भेद लेने आया है। मुझे तो यही अच्छा मालूम होता है, जान पड़ता है, इसे बांध कर रखना चाहिए। और बांध कर रखने से इसकी माया न तो लगेगी और न इसका काम रूप होना कुछ काम देगा, न इसे कुछ भेद लगेगा। इसके हाथ कोई भेद नहीं लगेगा। जो कुछ विचार करके आया है उसका वह विचार ही नष्ट हो जाएगा। प्रभु ने पूछा सुग्रीव जी से कि कह प्रभु सखा बूझिए कहा। प्रभु का भाव कि सर्वशक्तिमान है। यहां प्रभु का भाव कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, राक्षसों तथा उनकी माया का नाश करने में सदा समर्थ है, फिर भी नीति का पालन कर रहे हैं। इसी से मंत्री सखा से प्रभु पूछते हैं, कह प्रभु सखा बूझिए कहा। इस मिश्र शरणागत का रहस्य भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के माध्यम से कहेंगे। सुग्रीव जी नीति कहते हैं, इसी से प्रभु ने उन्हें कपीस कहा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कहे कपीस सुनो नर नाहा। अब नर नाहा का भाव कि आप सब नीति जानते हैं, आप नीति का पालन करें। भाई सुग्रीव के हृदय का अभिप्राय इसी चौपाई में ही दर्शित हो रहा है, लक्षित हो रहा है। प्रभु श्री राम जी पूछते हैं कि सखे इस बात को सोचिए कि क्या बात है, क्यों विभीषण आया है। तो इस पर सुग्रीव को यह उचित था, यह है कि श्री राम जी की बड़ाई करके तब कहते, जैसे कि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। तो मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे हु नाथ मोही का जानी। तो इस प्रकार प्रश्न करने पर अगस्त जी ने पहले प्रभु अपने उत्तर में प्रभु के ऐश्वर्य को कहा, तब पीछे मंत्र कहा, है प्रभु परम मनोहर ठाऊ। इसी तरह वाल्मीकि जी ने भी पहले प्रभु श्री राम जी की बड़ाई की और तब चित्रकूट में निवास करने को कहा। और आगे विभीषण जी भी समुद्र पार होने की सलाह पूछे जाने पर पहले यह कहकर कि कोटि सिंधु शोषक तव सहायक, यद्यपि उसके बाद कहा तदप नीति यश गाई,
और फिर लंका पहुंचने पर, जब लंका समुद्र पार होके लंका की धरती पर पहुंचे, लंका के तट पर पहुंचे, तब प्रभु ने पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहऊ बेगी का करिय उपाय। तब जामवंत कह पद सिरुनाई। प्रभु ने जब ये पूछा क्या किया जाए, उपाय बताइए, तब जामवंत जी ने सिर नवाकर कि सुन सर्वज्ञ सकल पुरवासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। तो यह रीति मंत्र देने की है। सुग्रीव जी ने इस रीति का पालन न किया, बड़ी जल्दी विभीषण जी के दोष कहने लगे। इसी से उनका वचन खंडित हुआ कि सखा नीति तुम्हनी की विचारी, ममुपन शरणागत भयहारी। अब वाल्मीकि रामायण में जो उल्लेख है, सुग्रीव ने जो कहा कि राक्षस कामरूप और बलवान होते हैं, कूट उपाय से वे दूसरों का बुरा किया करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह शत्रु की ओर का कोई भेदिया है जो असावधानी से हमारी सेना में घुसकर अवसर पाकर हम लोगों को मार डालेगा, जैसे उल्लू कौए को मार डालता है। भाई, क्रूर राक्षस अपने मन का भाव छिपाए हुए घूमा करते हैं और समय पर ऐसा प्रहार करते हैं कि वह महाभयंकर हो उठता है। यह निश्चय ही रावण का भेजा हुआ है, इसलिए मेरी राय में इसको दंड देना चाहिए। काम रूप के ही कारण, काम रूप के ही कारण आया, अर्थात निश्चर लोग अनेक रूप धरकर छल करते हैं, जैसे रावण मारीच आदि ने भी किया था। और जान न जाई सबके साथ है, उनकी न तो माया समझ पड़े, न रूप न काम जान पड़े, और न प्रयोजन कि वह क्यों आया है। आने का कारण जानना असंभव है, और मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि भेद लेने को आया है। यहां रावण का इसे भेजना स्पष्ट नहीं कहा, पर आगे चलकर कहते हैं भेद लेन पठवा 10 सीसा, उससे यह भाव सिद्ध होता है। यदि प्रभु ये कहें कि यह परम धर्मात्मा है, मेरा हितैषी है, मैं जानता हूं, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, तो इस पर सुग्रीव जी ने काम रूप पद दिया, विभीषण को काम रूप कहा, अर्थात इसके विभीषण होने में भी संदेह है। विभीषण के होने में भी संदेह है, अर्थात कदाचित कोई राक्षस विभीषण का रूप धारण कर कोई प्रयोजन साधने के लिए यहां आया हो, इसलिए यहां आने का कारण विचार में नहीं आता। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार नीति कहता हूं कि यह भ्राता बनकर भेद लेने आया है कि रघुनाथ जी रावण का भेद पाने के लोभ से उससे तिरस्कृत मुझको अवश्य ग्रहण कर लेंगे, तब मैं उनके गुप्त भेद जानकर रावण को सचेत कर दूंगा। भाई, अंगद या देश के जो यूथपति आए हुए हैं, उन यूथकों में तोड़फोड़ ना कर दे, उनमें भेद ना डाल दे। सुग्रीव जी ने यह विचार, दो बातों का विचार है। वही सुग्रीव कहते हैं यदि यह मिलने आया हो तो भी रखने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि जान न जाई निशाचर माया, अकाम रूप के ही कारण है आया। कहने का तात्पर्य यहां यह है कि राक्षस मायावी होते हैं, न जाने मिलकर क्या छल करें। हमारे दल में से किसी का रूप धरकर न जाने क्या काम बिगाड़ दें। जो काम करने आया है वही करने के लिए यह मिलने का बहाना करता है। वास्तव में यह मिलने नहीं आया, यह छली है, भेद लेने आया है। इसलिए बांधने की राय दी
क्योंकि हनुमान जी भी बांधे गए थे। तो विभीषण जी की बात सुनकर प्रभु कहते हैं कि सखा नीति तुम्हनी की विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। हे सखा, तुमने नीति अच्छी विचारी, पर शरणागत का भय हरण करना यह मेरा प्रण है। तो सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर अंजनी नंदन पवन सुत हनुमान जी महाराज हर्षित हुए कि भगवान शरणागत वत्सल वत्सल हैं। हनुमान जी हर्षित हुए कि प्रभु शरणागत वत्सल हैं। तो यहां जो कहा कि सखा नीति तुम्हनी की विचारी, सखा का भाव कि तुम हमारे शत्रु पक्ष का बल विचारने और मेरा कार्य सुधारने में तत्पर हो। बल अनुमान सदा हित करई। भाई मित्रवाचक शब्द सखा, सुहृद, बंधु और मित्र ये चारों हैं। मित्रवाचक शब्द के पर्याय सखा, सुहृद, बंधु, मित्र चारों हैं, पर इनके अर्थों में सूक्ष्म भेद है, कुछ कुछ सूक्ष्म भेद है। वियोग को न सहने वाला बंधु है, समान वय और बल वाला सखा है, और एक प्रकार के काम में रहने वाला मित्र और सदा साथ रहने वाला सुहृद कहलाता है। तो यहां प्रभु क्या कहते हैं कि सखा नीति तुम्हनी की विचारी, कि जो आपने कहा ऐसा वही कह सकता है जिसने बहुत काल तक बुद्धिमान पुरुषों की सेवा की हो और शास्त्रों का अध्ययन किया हो। भाई सुग्रीव जी के वचनों का खंडन प्रभु बड़े माधुर्य के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहते नहीं, 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 सुग्रीव सखे तुम गलत कह रहे हो। नहीं, सुग्रीव जी के वचनों का खंडन भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं, किंतु यह वचनों का खंडन प्रभु बड़े माधुर्य के साथ कर रहे हैं। सुग्रीव की खातिरी करते हैं जिससे कि वह सुग्रीव उदास ना हो, क्योंकि वे सखा हैं। सुग्रीव ने अपने मत के अनुकूल हित कहा। भाई जैसा सखा का धर्म है सुग्रीव ने वैसा ही कहा। हित की बात विचार कर सुग्रीव जी ने कहा, तो उनकी खातिरी के लिए प्रभु उनके विचार को नीक कहते हैं कि सखा नीति तुम्हनी की विचारी। राय अच्छी है, नीति के अनुसार है, यह कहकर फिर शरणागति का धर्म समझाते हैं। यह भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी के स्वभाव की सुंदरता को पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तुमने नीति विचारा, मेरा पण शरणागत भयहारी है। जैसे शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। अर्थात मेरा यह नियम है कि जो कोई एक बार भी मेरी शरण आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर अभय मांगता है, मैं उसे समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं। और यदि मैं शरण में न रखूं तो मेरा प्रण जाता रहेगा। शरणागत भयहारी का जो प्रण है मेरा, और प्रतिज्ञा भंग होने से पाप होगा, जैसा कि आगे कहेंगे कि शरणागत कह जे तजहि। तो आगे प्रभु श्री राम जी कहेंगे कि शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। कहने का भाव कि मेरा प्रण नष्ट हो जाएगा
एक विभीषण के फिरने से सब संत निराश हो जाएंगे। नीति के प्रतिकूल चलने से हानि होती है। इसका समाधान भी आगे करते हैं कि भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जगमह सखा निशाचर जेते, इस जग में जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण हनहि निमिष महतेते। लक्ष्मण जी क्षण भर में, निमिष मात्र में सारे राक्षसों का वध कर सकते हैं उनकी। प्रभु के वचन सुनकर कि सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। सुग्रीव जी वानर राज है, इससे हनुमान जी उनके वचन का खंडन न कर सके, पर सुनकर बहुत दुखी हुए। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के वचन को सुनकर बहुत दुखी हुए। और जब प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव जी के वचन का खंडन करके और शरणागति को मुख्य रखा, तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, सुखी हुए। हनुमान जी विभीषण जी की साधुता को जानते हैं, इसीलिए कहा हरस हनुमाना। भाई प्रभु की भक्त वत्सलता और स्वभाव हनुमान जी महाराज ने विभीषण से कहा था कि अस्मय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। और यदि अब प्रभु शरण में न लेते, सुग्रीव की बात पर चलते, तो भगवान पर भी धब्बा आता। इसलिए हनुमान जी को हर्ष हुआ। और फिर भगवान के मुखारविंद से उनकी भक्त वत्सलता की प्रतिज्ञा को हनुमान जी महाराज ने सुना, यह भी जानकर कि ये केवल भक्त वत्सल ही नहीं बल्कि भगवान हैं, सब कुछ दे सकते हैं। इन सब कारणों से हनुमान जी महाराज को हर्ष हुआ। और उधर सुग्रीव का मत सुनकर, उनके विचार, उनकी नीति सुनकर विषाद हुआ था हनुमान जी महाराज को। कारण कि जिसने राम कार्य में सहायता की, सीता माता का पता बताया, उसका त्याग करने से प्रभु की अपकीर्ति होगी, कृतज्ञता रूपी दोष लगेगा। दूसरा यह कि हनुमान जी ने जो विभीषण से कहा था वह सत्य हो गया, इससे उनको हर्ष हुआ। यह सूचित कर रहा है, दर्शा रहा है कि कहने वाले को उनके स्वभाव का मर्म समझ में नहीं आया। भाई भक्त को अपने यश अपयश के लिए शोक नहीं होता, यह अपना ऐसा कुछ भी नहीं मानता ही नहीं। इसी से तो विभीषण के विप्र कहो निज कथा बुझाई, ऐसा कहने पर भी हनुमान जी तब हनुमंत कही सब राम कथा, प्रभु श्री राम की सारी कथा कही। जबकि हनुमान जी ने कहा था कि विप्र कहो निज कथा, अपनी कथा कहने को कहा। अपना चरित्र हनुमान जी ने नहीं कहा, प्रभु चरित्र की बात, राम कथा को कहा। और वत्सल या बच्छल, भाई शरणागत वत्सल का भाव जैसे नई व्याही हुई गाय अपने बछड़े के मल को स्वयं शुद्ध कर देती है और अपने बच्चे के पीछे अति स्नेह से दौड़ती है, उसकी रक्षा करती है, ठीक वैसे ही भगवान अपने भक्त को शुद्ध कर देते हैं और शरणागत की रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं। और ऐसा करने में वे समर्थ हैं। क्यों? क्योंकि भगवान है, खड़ैश्वर्य संपन्न है। तो प्रभु कहते हैं कि शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान, तिनर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। जो लोग अपना अनहित विचार कर शरणागत का त्याग करते हैं, वे मनुष्य नीच हैं, पापमय हैं, उन्हें देखते ही हानि होती है। शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान, तिनर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। तो यहां शरणागत के त्याग का दोष भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखा रहे हैं। तो इसमें ध्वनि यह भी है कि जो अपने हित की हानि भी करके शरणागत की रक्षा करते हैं वे धर्मात्मा हैं।
उनके दर्शन से पुण्य होता है। सुग्रीव जी ने हित की हानि विचार कर राय दी थी कि इसे बांध कर रखो। उस पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कहते हैं, तुम इनके रखने से हमारे हित की हानि समझते हो, यह अनुमान मात्र है, वस्तुतः इनसे हमारे हित की हानि कुछ नहीं है। और दूसरे अनहित होता भी हो तो भी उसके विचार से यदि हम इन्हें शरण में न लें, विभीषण को शरण में न लें, तो बड़ा भारी पातक होगा कि शरण आए हुए का त्याग करने वाले के दर्शन मात्र से दूसरों को पाप लग जाता है। तब त्याग करने वाले के पाप का क्या अंदाजा किया जा सके। पावर कि वह तो इससे बड़ा समझकर, भाई जिसकी शरण में आया है उसे बड़ा समझकर उसकी शरण में आया और उसने न रखा, तब यह बड़ा कैसा? यह तो छोटा है, नीच है, तभी तो नहीं रख सका। यह पापमय है, महापातकी के संसर्ग से पातक होता है, इसलिए कहा उसे बिलोकति हानि, कि उसे देखने मात्र से पाप लगता है, हानि होती है। और वही स्कंद पुराण माहेश्वर केदार खंड में उल्लेख है कि देवर्षि नारद जी ने राजा बलि से कहा कि शरणागत में आए हुए की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध शरणागत की रक्षा नहीं करते वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आए हैं, इसलिए उनका भली भांति रक्षण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। इसलिए कहते ते नर पापमय, ते नर पावर पापमय। इतना ही नहीं, तिन्हीं भी लोकति हानि, उन्हें देखने भर से पाप लगता है, हानि होती है। और ये भी कहते हैं कि निज अनहित अनुमान यह कहकर बता रहे हैं कि अपना अहित भी होता हो तब भी शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं ही करना चाहिए। केवल अहित की शंका की तो बात ही क्या, शंका नहीं, अपना अहित भी होता हो तो भी शरणागत का त्याग नहीं ही करना चाहिए। उसके ग्रहण करने में हित अनहित का विचार करना ही नहीं चाहिए। बिना किसी विचार के शरणागत का कदापि त्याग न करना चाहिए। इस संबंध में श्री राम जी ने सुग्रीव जी से एक इतिहास कहा कि एक व्याधा ने वन में एक कबूतरी को पकड़ा। इतने में तीव्र वर्षा हुई। व्याधा भूख से और शीत से अत्यंत व्याकुल उसी वृक्ष के नीचे आया जिस पर वह कबूतर रहता था, जिसकी कबूतरी को उस बहेलिए व्याध ने पकड़ रखा था, जिसकी कबूतरी को उसने पहले ही पकड़ रखा था। अब कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए उस शत्रु को शीत से आर्त देख अपने उस सूखे तिनके के घोंसले को गिराकर और कहीं से अग्नि और तिनके लाकर उस बहेलिए उस व्याध के शीत का निवारण किया और फिर उसकी क्षुधा निवारणार्थ स्वयं अग्नि में कूद पड़ा। तो यह इतिहास कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब एक पक्षी ने शरण में आए हुए अपनी भार्या को मार डालने वाले शत्रु व्याध का निरादर न करके यथाविधि उसका सम्मान किया, तब मनुष्य होकर मैं शरण में आए हुए शत्रु को कैसे त्याग कर सकता हूं। तो इस सुने हुए इतिहास को कहकर फिर उन्होंने धर्मिष्ठ सत्यवादी परम ऋषि परमर्षि कंदु जी के वाक्य कहे कि कोई भी जो हाथ जोड़े हुए दीन भाव से शरण में आए, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो, तो धर्म रक्षार्थ उसे मारना नहीं चाहिए। शत्रु आर्त हो या अहंकार युक्त हो, पर यदि वह कातर भाव से शरण में आए तो प्राण देकर भी उसकी रक्षा करनी चाहिए।
यदि भय व मोह आदि के कारण मनुष्य शरणागत की रक्षा नहीं करता तो वह पापग्रस्त और निंदित होता है। यदि शरणागत की रक्षा न करने से उसका नाश हो जाता तो नाश हो जाता है तो उसकी रक्षा न करने वाले के समस्त पुण्य उस शरणागत को प्राप्त हो जाते हैं। यह जो प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा वह सब पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया कि शरणागत कहूं जेत जही निज अनहित अनुमानी तेनर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। श्री भरताचार्य जी ने शरणागत के लक्षण कहे हैं कि अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम तदेकोपायता याचना प्रपत्ति शरणागति। अर्थात अपने अभीष्ट को अन्य उपायों से सिद्ध होता न देखकर महाविश्वास पूर्वक आप ही मेरे उपाय हैं ऐसी प्रार्थना करना ही शरणागति है। और शरण में न लेने से प्रभु कह रहे हैं कि अगर हमने शरण में विभीषण को न लिया, शरण में न लेने से हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रह जाएंगे, हम तो पशु पक्षी से भी गए गुजरे समझे जाएंगे। इसीलिए कहते हैं तिन्हि बिलोकत हानि। इसमें परम ऋषि कण्व जी के तत्पापम लोक गर्हितम का भाव छिपा है। कहने का भाव कि विभीषण का त्याग करने से हम लोक में ऐसे निंदित होंगे, ऐसे निंदित हो जाएंगे, हमारा कोई मुख न देखना चाहेगा। और जो शरणागत का त्याग करता है मैं उसका मुख नहीं देखता, तब भला मैं स्वयं शरणागत का त्याग कैसे कर सकता हूं। तो कोटि विप्र बध लाग ही जाहू आए शरण तजऊ नहीं ताहू सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहित बही पापवंत कर सहज सुभाऊ भजन मोर ते ही भावन काऊ। भाई जिसे करोड़ों ब्राह्मणों के वध का, उसकी हत्या का भी दोष लगा हो, उसे भी शरण आने पर मैं नहीं त्याग करता। जीव जब भी मेरे सम्मुख होता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप तभी उसी समय नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं भाता। तो भक्तजन अब इस प्रसंग का, इसके आगे हम लोग अगली कथा में श्रवण अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की